notice how much alike man and his wife, now notice, man and wife, both naked in the Garden of Eden, God's Eden. ध्यान दीजिए कि वह पुरुष और उसकी स्त्री किस प्रकार से एक दूसरे के समान थे। परमेश्वर की उस अदन वाटिका में वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे। Now, I'm going to close. I said I'm going to hold just a few minutes. Look, मैंने कहा था कि मैं बस कुछ मिनट वचन प्रचार करूंगा, अतः अब बात समाप्त करने जा रहा हूँ। आप देखिए। watch now, it's closing. Compare this now. अब आखिर में आप इन दोनों की तुलना करिए। How much alike that man and his wife, both in God's Eden, without one stitch of clothes on them, and knew it not. वह पुरुष और उसकी पत्नी दोनों कितने समान रूप से थे कि परमेश्वर की अदन वाटिका में दोनों इस बात को जानते तक न थे कि उनके शरीर पर एक कतरन कपड़ा तक न था और वो नंगे थे। For why didn't they know it? वे क्यों नहीं जानते थे कि वे नंगे हैं? For they were veiled to their senses of nakedness by the holy veil of the Holy Spirit. क्योंकि उनके नंगेपन की समझ के ऊपर पवित्र आत्मा का पवित्र पर्दा पड़ा था। They could look right at each other and they didn't know that they were naked. वे ठीक एक दूसरे की तरफ देखते और यह नहीं जानते थे कि वे नंगे हैं। They were veiled with the Holy Spirit of holiness. Amen. They were veiled. वे पवित्र आत्मा की पवित्रता के पर्दे से ढके थे। उनके ऊपर पवित्रता का पर्दा पड़ा था। God's veil, yet today, can look and not lust. They turn their head. आज भी जब परमेश्वर का पर्दा पड़ा होता है तब वे लोग देख सकते हैं और कुछ भी देखकर उनके मन में कोई लालसा उत्पन्न नहीं होती और वे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। It's a holy veil. See, holy veil. वही पवित्र पर्दा है, पवित्र चिलमन है। God had their eyes. They were both. One was man and the other was woman. परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद कर रखी थी, एक पुरुष और एक स्त्री वहां थी। And they did not know they were naked. Because the holiness of God kept their eyes veiled. वे नहीं जानते थे कि वो नंगे हैं क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। Notice, God hid their conscience from sin by the holy veil. ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने पवित्र पर्दे के द्वारा पाप के प्रति उनकी चेतना को छिपा रखा था। Wish we had some time to lay on that a few minutes. इच्छा हो रही है कि हमारे पास थोड़ा समय और होता तो इस विषय पर कुछ मिनट और ध्यान करते। Look here, for he, the worshipper, once purged, Hebrews, the worshipper once purged has no more conscience of sin. यहाँ ध्यान दीजिए कि इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि एक बार जब परमेश्वर की उपासना करने वाला उपासक शुद्ध हो जाता है तब पाप करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। Sin is passed from him. पाप तब उससे दूर चला जाता है। I heard Brother Neville say this morning, someone might have been asking him, why didn't I preach on the Holy Ghost? आज सुबह मैंने भाई नेविल को ये कहते सुना, शायद किसी ने उनसे कुछ पूछा होगा, मैं पवित्र आत्मा के बारे में वचन क्यों नहीं प्रचार करता? Why didn't I do this? Here it is. मैंने ऐसा क्यों नहीं किया है? उसका उत्तर यही है, The Holy Ghost is an action in you. It's a life. पवित्र आत्मा आपके भीतर एक जीवन है, क्रिया है, एक कार्य और व्यवहार है। Not an emotion. Not some sort of a fleshly evidence. वह कोई आवेग, उत्तेजना नहीं है और न ही किसी प्रकार का देह में उत्पन्न होकर दिखाई देने वाला प्रमाण है, But it is a person. Jesus Christ, the Word of God established in your heart to quicken every word of this age. Right? वह तो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन स्वयं है जो आपके भीतर रहता है और इस काल के प्रत्येक वचन को जीवंत बना देता है। What's the Holy Ghost in action? Not so much in demonstrations, but in action. What it does according to the Word. पवित्र आत्मा को एक प्रदर्शन के रूप में नहीं वरन इस रूप में देखिए कि वह इस समय के वचन अनुसार कैसे काम कर रहा है। Notice, now, the Holy Spirit of God's holy Word had a man and woman naked and didn't know it. अब ध्यान दें कि परमेश्वर के पवित्र वचन के पवित्र आत्मा के द्वारा वहाँ एक पुरुष और एक स्त्री नंगे थे मगर वे इस बात से बेखबर थे कि अनजान थे कि वो नंगे हैं। How beautiful.
life of the Word, the seed, the Word. वचन से बना जीवन, बीज, वचन कितना सुंदर होता है। God said, there is a tree in the midst of the garden, the woman. परमेश्वर ने कहा था कि वाटिका के मध्य में एक पेड़ है, यानी वह स्त्री है। And in the midst of the garden is this tree. उस वाटिका के मध्य में यही पेड़ या स्त्री है। Don't even touch it. For the day you eat thereof, that day you die. तुम इसको छूना तक नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। They were wholly veiled from it. Didn't know nothing about it. They understood to touch it. उन दोनों के ऊपर इस बारे में पवित्र पर्दा पड़ा था। वे इस विषय में कुछ नहीं जानते थे, वे छू भी नहीं सकते थे। They were wholly veiled. उनके ऊपर पवित्र पर्दा था। They were safe in God's pavilion. वे परमेश्वर के उस पवित्र पर्दे रूपी घर में सुरक्षित थे। They were alive. They had no death around them. Hallelujah. वे जीवित थे और वहाँ कोई मृत्यु नहीं थी। हालेलुया। They had perfect love one for the other, perfect life forever. उनके पास एक दूसरे के प्रति सिद्ध प्रेम था, हमेशा का सिद्ध जीवन था। They had perfect love, perfect understanding of the love of God. उनके पास सिद्ध प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की पूरी सिद्ध समझ थी। They had God's word and kept it. उनके पास परमेश्वर का वचन था जिसका वो पालन कर रहे थे। And they were alive and safe in God's Eden with no death at all around. और वो परमेश्वर की अदन वाटिका में पूर्ण रूप से सुरक्षित थे और वहाँ चारों तरफ कोई मौत नहीं थी। Then Satan got Eve to listen to his gospel of theology. तब शैतान ने हव्वा को थाम लिया और उसने उसके धार्मिक सुसमाचार को सुना। The gospel of knowledge, higher schooling, higher ethics, better civilization, higher education, and so forth. और वो था ज्ञान का सुसमाचार, उच्च शिक्षा, उच्च नीति शास्त्र, उत्तम सभ्यता, बेहतर शिक्षा वगैरह। And when he got her to stop and listen to him a minute, तब शैतान ने हव्वा को रोककर 1 मिनट अपनी बात सुनने को भरमाया। to his reasonings, which we are commanded to cast down. When he got her to listen to it, उसने अपने तर्क उसे सुनाए। जब वो उसकी बात सुनने को बाध्य हुई, जबकि हमें ये आदेश मिला है कि हम शैतान के तर्कों पर ध्यान न दें। now look here, the church is so and so, it's been established for so long. उसने कहा, अब देखो, यह गिरजा ऐसा है और बहुत पुराना स्थापित है। We're one of the oldest churches in the country. The mayor of the city goes, no, इस देश के पुराने गिरजों में से एक हमारा गिरजा है। नगर प्रमुख हमारे गिरजे का सदस्य है। I don't care what it is. See, if it's against God's word, be against it. मैं परवाह नहीं करता कि आपका गिरजा क्या है। देखिए, अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो आप उसका विरोध करें। That's your enemy. Anything that's against the word is your enemy. वह आपका शत्रु है, दुश्मन है, और जो कुछ भी वचन के विरुद्ध है वह आपका दुश्मन है। Everything that's for the word is your brother. He's a part of you. और सब कुछ जो वचन के लिए है वह आपका भाई है, वह आपका हिस्सा है। Notice, she pulled off the holy veil to see what sex really was. ध्यान दें कि हव्वा ने वह पवित्र पर्दा उतार कर देखना चाहा कि वासना वास्तव में क्या होती है। Compare that. What lust really would do. जरा तुलना कीजिए, उसने जानना चाहा कि वासना से क्या होगा। She pulled the veil from off her eye. उसने अपनी आंखों से पवित्र पर्दा उतार दिया। The holy thing that God had put over her eyes, she wanted knowledge to know what it was all about. वह पवित्र पर्दा जो परमेश्वर ने उन पर डाला था, हव्वा ने इस वजह से उतार दिया कि वह ज्ञान पाकर यह सब जानना चाहती थी कि वह सब क्या है। So she pulled the veil off to see what it was all about. इसलिए उसने वो पर्दा उतार दिया ताकि देख सके कि ये सब क्या है। She listened to the devil. And notice what a place it put her in. उसने शैतान की बात को सुना और देखिए कि इससे वह कैसी दशा में पहुंच गई। They have done the same in each age thereafter, always taking the intellectual side. प्रत्येक काल में उसके बाद लोग यही करते आए हैं, हमेशा उन्होंने बुद्धि और ज्ञान का पक्ष चुना है। And has now built a kingdom of Satan, knowledge, his seed that he sowed. वह बीज जो शैतान ने बोया था वही बढ़कर आज शैतान का बुद्धि और ज्ञान वाला राज्य बन गया है। And has took the world to be an Eden of death. और उसने पूरी दुनिया को अब मृत्यु की अदन वाटिका बना डाला है।